कर्नाटक कांग्रेस में उथल पुथल जारी है, लेकिन इस बीच आज एक ब्रेकफास्ट हुआ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बीच दोनों ने एक बयान जारी किया है कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई मतभेद नहीं है, पार्टी हाईकमान है उसके आदेश के अनुसार ही हम सरकार चला रहे हैं। लेकिन अचानक से उठे इस बवाल के पीछे की जो सच्चाई है वो ये भी है कि जब कर्नाटक में सरकार बनी थी तब 2.5 साल के तहत 2.5 साल सिद्धारमैया, 2.5 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की बात तय हुई थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। लेकिन अब सिद्धारमैया है जो पूरे कार्यकाल को करने पर अड़े हुए हैं और इसी के चलते डीके शिव कुमार ने कहीं न कहीं एक बगावत की चिंगारी छेड़ दी है और उसके पीछे भी कई ऐसे विधायक हैं जो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर डीके शिव कुमार को समर्थन देने की बात कर चुके हैं। ऐसे में आलाकमान के सामने जो स्थिति है वो कहीं न कहीं एक राजस्थान में जिस तरीके की स्थिति बनी थी वैसी स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि आज जिस तरीके से ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन असल की जो अंदर की जो सच्चाई है वो भी अभी यही है कि वो भीतर की आग अभी भी सुलग रही है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल और उठता है कि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस जिन जिन स्टेट में सरकार बनाती है वहाँ पर भीतर खाने में जो बगावत शुरू होती है या फिर जिस तरीके के नियम और कायदे कानून के तहत वो सरकार बनाती है उसके बाद में वहीं से उठकर एक प्रतिनिधि या फिर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा होता है जो कहीं ना कहीं उसी हाईकमान को चुनौती देता दिखता है। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्यों बनती है, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश या फिर अब दूसरा कर्नाटक। तो ऐसी परिस्थितियों को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही है कर्नाटक को लेकर भी, उन पर ही हम बात करने वाले हैं आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश पुरोहित जी से। रमेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में जिस तरीके की परिस्थिति बनी है वो मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी गहलोत और पायलट के बीच में वैसी परिस्थिति अब बनती दिख रही है। तो क्या लग रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस अब क्या टूट के कगार पर आगे बढ़ रही है? ऐसा देखा गया है कर्नाटक में अगर कांग्रेस में बगावत देखने को मिलती है या फिर कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिलता है किसी भी दो पर्सन के बीच में, तो उसके बाद में कांग्रेस में बिखराव धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतभेद है या मनभेद है? क्या स्थिति बनती दिख रही है कर्नाटक में? राजनीति में मतभेद और मनभेद होते रहते हैं। मतभेद होना एक बात है और मनभेद होना दूसरी बात है, लेकिन वो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के बीच में मनभेद ज़्यादा है, मतभेद कम है। मनभेद ज़्यादा है, मतभेद कम है। मतभेद होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग अपनी जो है बात को रखने का एक तरीका होता है, लेकिन कांग्रेस में ये जो उल्टी जो व्यवस्था चलती है उस उल्टी व्यवस्था के कारण कई बार सत्ता तक पहुंचते पहुंचते पार्टी को ऐसा नुकसान होता है कि वो सत्ता से बाहर हो जाती है। राजस्थान का ही उदाहरण ले ले या मध्य प्रदेश का उदाहरण ले ले, वहाँ पर मध्य प्रदेश में तो सत्ता बनने के बाद में भी दो नेताओं के बीच में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का जो मतभेद है वो मनभेद में इतना बदल गया कि बीच में ही उनको जो है सरकार गंवानी पड़ी। ये तो हुआ एक स्थिति। वैसा ही जो है कमोबेश एक वातावरण है वो आपके कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने कई बार इस तरह का प्रयास किया सत्ता में रहते हुए कि यहाँ पर 5 साल में बदलने वाली सरकार की जो एक परंपरा है उस परंपरा को तोड़ करके कांग्रेस की सरकार को किस तरह से रिपीट किया जाए। तो पिछले अपने कार्यकाल के 1.5 साल पहले से ही पूरे राजस्थान में घूम करके एक इस तरह का वातावरण बनाने में वह सफल होने लग गए थे
कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पर 2018 के बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो मतभेद है वो मनभेद में इतना बदल गया कि सरकार बनते बनते रही या नहीं रही वो एक अलग किस्सा हो सकता है। लेकिन हाँ, यह ज़रूर हुआ कि 5 साल की परंपरा को तोड़ने के लिए उतरे अशोक गहलोत को फिर जो है हार का सामना देखना पड़ा। कर्नाटक में भी कमोबेश इस तरह की स्थिति वहाँ पर यूँ बन पाई है कि आला कमान हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहा है। कांग्रेस का आला कमान हर बार द्वंद्व की स्थिति में रहा है। वह यह नहीं तय कर पाता कि एक्स नेता रहेगा या वाई नेता रहेगा। वहाँ पर वो कहता है ना कि दो नावों में सवार की स्थिति, कि आप भी राजी रहो और दूसरा भी राजी रहे और किसी तरह से वो सरकार चलती रही। लेकिन ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता, चाहे वो मध्य प्रदेश का मसला ले लो या अब उठा करके कर्नाटक का। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था कि दो नाव पर सवार होकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी तो उसको जो है हार का सामना करना पड़ा। मतभेद और मनभेद की स्थिति में कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वहाँ पर मतभेद नहीं, मनभेद ज़्यादा है। अब डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई सुबह, आपके क्या कहना चाहिए, उसके ब्रेकफास्ट के बाद में, उसमें भी क्या है, एक शब्द पे ही उन्होंने जोर दिया और यह कहा कि हमारे बीच में मतभेद नहीं है, हम लोग मिलकर के काम करने वाले हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, फैसला आला कमान करेगा। अब वहाँ पर जो शब्द आया वो आया मतभेद। अब मतभेद अगर है तो आपस में बैठ करके सुलझा लेते, टेबल टॉक हो जाती, बातचीत हो जाती और मतभेद वही खत्म हो जाता। लेकिन बेंगलोर से आपको दिल्ली तक का सफ़र तय करना किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी नेता के लिए इतना आसान, सहज और सरल नहीं हो रहा। कर्नाटक कांग्रेस या कांग्रेस आला कमान के साथ में भी यही दुविधा है कि वहाँ के नेताओं में डीके शिवकुमार हो या सिद्धरामैया हो, मनभेद इतना ज़बरदस्त है कि वो मतभेद की परिधि जो होती है, एक सीमा रेखा, उसको भी लांघ गया है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, 2.5 साल का जो एक इनके आपस में एक संभावनाएं बनी थी, ऐसा का ऐसा 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है वो परोक्ष रूप से राजस्थान में भी ऐसा ही मसला था, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आया। और जब खुल करके सामने आया सचिन पायलट के 2018 की एक एक्ट के कारण से, तो वो फिर सत्ता उनको गंवानी पड़ी। ठीक ऐसा ही मसला जो है कर्नाटक के मामले में भी दिखाई दे रहा है कि यह जो मतभेद और मनभेद की जो बीच की जो रेखा है, एक छोटा सा जो रेशम का जो धागा कहते हैं, बहुत पतला होता है दिखने में लेकिन होता बहुत मजबूत है। तो ये रेशम के धागे जैसा जो मनभेद का उनका जो एक तरीका है, वह कहीं कर्नाटक में कांग्रेस को परेशानी में न डाल दे और वहाँ पर जो सत्ता अभी है वह हाथ से न निकल जाए, जैसा कि आसाम में भी हुआ है। आसाम में भी मतभेद और मनभेद जो कांग्रेस के नेताओं के बीच का था, उससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। कर्नाटक में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि हालांकि खुल करके वो कह रहे हैं कि मतभेद हैं, ठीक है, मतभेद होते हैं राजनीति में, लेकिन मनभेद की पराकाष्ठा जब हाई लेवल पर पहुंचती है तो फिर पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसा ही कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ रमेश पुरोहित जी। इन्होंने तमाम ऐसे घटनाक्रम याद दिलाए हमारे को जिस तरीके की जो चर्चाएं फिलहाल जो वर्तमान में कर्नाटक में देखने को मिल रही है कि मनभेद की स्थिति अभी तक बनी हुई है, जबकि मतभेद सुलझाने की कोशिश आज की गई, ब्रेकफास्ट में की गई, उसके बाद प्रेस वार्ता की गई, लेकिन ये परिस्थिति जिस तरीके से राजस्थान में बनती दिखी थी हमें, वही परिस्थिति अब कर्नाटक में बनती देखने को मिल सकती है, ऐसा भी बताया जा रहा है और आंकलन किया जा रहा है। अब देखने वाली यही बात है कि कांग्रेस हाईकमान इस पर कैसे इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करता है, फिर कैसे जिस तरीके की परिस्थिति राजस्थान में बनी थी
क्या ये भी कर्नाटक भी हाईकमान के हाथ से छूटता दिख रहा है, ये भी देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन प्रियम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।